जूड़ा के तालाब से आपको कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग। और अभी यहाँ बहुत ठंड हो रही है, तो अभी आई है हमारे लिए ब्लैक टी हिमालयन एम्बिशन की साइड से। आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा है सुबह सुबह का। यहाँ पे बहुत ठंड है, -6, और देखो भीड़ हो गई सामने। तो गाइस ये है जूड़ा का तालाब से सुबह का नज़ारा। आज हम यहाँ से जाएंगे केदारकंठा बेस कैंप पे, जो कि है यहाँ से 3 किलोमीटर। हम वहाँ पर शायद 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद रात का जो स्टे है वो हम वहीं पर करेंगे केदारकंठा बेस कैंप में। ये हमारा भाई चाय पी रहा है। Cheers for the life। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है सुबह का। बहुत ठंड है, भी पहले ग्लव्स वगैरह पहन लेता हूँ, उसके बाद करते हैं। इसे देखो, ये क्या कर रही है? अभी नहीं चेरी, ये सर पे से पल्लू तो हटा लो। ठीक है गाइस, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट मिला है, इसमें मिला है, और इसे क्या बोलते हैं? पोहा है, और है भाई हलवा। और बंदे एकदम टूट के पड़े हैं सुबह हलवे। ये मिला भाई हलवा एंड पोहा विद बर्फ। अब इसे खा के निकलते हैं सीधा जूड़ा के तालाब के लिए। तो ये मेरा भाई हिम्मत हार गया और वापस जा रहा है जूड़ा के तालाब से नीचे डाउन। तो कोई बात नहीं, देखो मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे इससे सांकरी में। तो सारे बंदे हो गए रेडी, 25 के 25, उसमें से एक बंदा हो गया कम, बचे 24। कप्तान गांधी भाई कहाँ हैं? हाँ सब रेडी हैं भाई। ये जा रहे हैं वापस। मेन जूड़ा का तालाब यहाँ से थोड़ा ऊपर है, हम उससे रुके हुए हैं हल्का नीचे। भाई ने बोल दिया बर्फ वाले ट्रैक पे अब कभी नहीं आएगा। भाई बंदा कुछ फार्म भर रहा है, वो दिखा देता हूँ। इसके लिखा होता है फ्रंट और बैक। क्या लिखा होता है? फ्रंट और बैक। अगर किसी को रात को फ्रंट और बैक नहीं दिखता है ना, तो इस पर एक वायर लगी होती है। वायर कैसी होती है? ये वायर सबको दिख रही ना, ये दिख रहा ना सबको ये वायर, तो ये फ्रंट की साइड रहती है, बाकी ये पीछे बैक का रहता है। ठीक है ना ब्रो? तो इसको कैसे यूज करते हो? पहले आपको दोनों हाथ फ्री रहने चाहिए। कोई ग्लव्स में इसको नहीं पहनेगा, ठीक है ना ब्रो, क्योंकि ग्लव्स में ढंग से नहीं पहने जाता है। आपका जो ये सोल है ना, तो ये फ्रंट वाला जो वायर है, ये सोल के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है ना ब्रो? बाकी आपकी जो 2 फिंगर है ना, ये फ्री रहनी चाहिए। तो इसको ऐसे एडजस्ट करो, ऐसे। ठीक है ना ब्रो? और इस रबड़ को पूरा खींच लो, रबड़ एकदम बराबर होना चाहिए ऊपर से। बाकी इस रबड़ को जो ना जितनी ताकत मार सकते हो उतना खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, तब जाके टाइट होगा नीचे से। ठीक है? और इसको आराम से छोड़ दो, ऐसे करके फिंगर निकाल दो। हो गया ना टाइट, बिल्कुल बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ये पूरा आपका ग्रिप बना देगा। ये पत्थर के ऊपर ग्रिप नहीं बनाएंगे, सिर्फ बर्फ के ऊपर ग्रिप बनाएंगे। ठीक है भैया? कोई पत्थर के ऊपर पाँव नहीं रखेगा, नहीं तो आप स्लिप हो जाओगे। समझ आ गया सब लोगों को समझ? इस बार दोबारा से बताऊँ। तो गाइस ये चैन दे दिए भाई ने जूते में पहनने के लिए, कह रहा तुम सही चलते हो तो एक ही दिए बस। तो भाई चल दिए हैं जूड़ा के तालाब के लिए। टीम सारी रेडी हो गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई ये रास्ता यहाँ पे काफ़ी खतरनाक हो रहा है, पब्लिक को हो रही है दिक्कत चलने में। ये देखो कितना खतरनाक रास्ता दिखाई दे रहा है। साइड में पूरी बर्फ है। ये देखो कुछ इस तरह से केदारकंठा का ट्रैक हम पूरा कर रहे हैं। जूड़ा का तालाब थोड़ा सा रह गया बस। भाई लोगों, तुम्हारा भाई आ गया है जूड़ा का तालाब। यहाँ पर बताते हैं भगवान शिव जी ने अपना जूड़ा खोला था। आजा थोड़ी देर बैठ जा। दिखाते हैं आपको जो ये बेहतरीन जूड़ा का तालाब है ना। अंदर जाने को मना कर रहा है, फिर भी कई बंदे जा रहे हैं।
लेकिन उनको बचाने कोई नहीं आएगा। ये एक लड़की है, ये भी कह रही है मैं जाऊंगी, लेकिन इसको बचाने आ सकते हैं कम से कम 15 से 20 बंदे, मुझे नहीं आएगा कोई। तो अब हम आ चुके हैं जूड़ा का तालाब एंड इसकी तो सबको ही पता है कि यहाँ शिवजी भगवान ने अपना जूड़ा खोला था और उससे जब बूंद गिरी थी तो उससे तालाब बना था। ये हमें तो माइथोलॉजी सबको पता है। फाइनली मैं इसे अपनी आंखों से देख रही हूँ एंड इट्स प्रिटी। ये पूरा फ्रोजन लेक है। इवन पीपल आर गोइंग देयर बट मुझे वो रिस्की लग रहा है थोड़ा, तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। एक जिंदगी है, इतनी जल्दी नहीं गंवानी है। सो बट दिस इज द एपिक व्यू। ये है जूड़ा का तालाब। यहाँ पे कम से कम इस समय है 500 आदमी की भीड़। ये देखो भाई, मछली पकड़ रहा है क्या? मछली है क्या? तो भाई बस यही है जूड़ा का तालाब। यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर हम जाएंगे ऊपर। ओ भाई, तुम्हारे भाई ने बर्फ में स्किड मार ली, सब कुछ कर लिया, मजे ले लिए। अब जा रहे हैं वापस। अब जाएंगे हम सीधा नेटवर्क पॉइंट पे। वहाँ आते हैं नेटवर्क, और अपने अपने घरों में करेंगे एक एक कॉल। दोस्तों अब अपने अपने बैग उठा रहे हैं। सारे मजदूर इकट्ठे हो जाओ। कमांडो, हिमालयन की लेबर, उठाओ बैग। ट्रैक की जो हालत है ना, वो दिखाता हूँ आपको, किस तरीके से लोग आ रहे हैं सरवाइव करते हुए। ये एक पेड़ पड़ा हुआ है, इस पे सारे भाई हमारे बैठे हुए हैं। हमारे गांधी भाई आ गए, और ये है कुछ ऊपर का जो भी हमें करना है। टॉप पे पहुंचना है। अभी काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, और अब जो बर्फ़ है ना, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है यार, भयंकर वाली। ये देखो, दूर दूर तक पूरी बर्फ़ ही बर्फ़। दिखाऊं? देखो, ये देखो, और फ्रेश है बिल्कुल। ये देखो, ये देखो, चेक करूँगा और खा के देखूँ कैसी है। नहीं खाना, क्यों? गला खराब हो जाएगा, प्लस बैक्टीरिया अलग रहते हैं। भाई खाने को मना कर रहे हैं लोग, ठीक है, रहने दो। नेटवर्क पॉइंट पे बहुत अच्छे नेटवर्क आ गए। एक डंडा आ गया था, घर पे कॉल कर ली। भाई बहुत भयंकर बर्फ है। ये देखो, बर्फ बर्फ। कुछ इस तरह से बीच बीच में से निकल के चलना है। दोनों तरफ बर्फ है, भयंकर वाली। तो फाइनली गाइस, इतना सारा चलने के बाद तुम्हारा भाई पहुंच चुका है बेस कैंप ऑफ केदारकंठा। थकान तो हल्की हल्की हो ही रही है, और रास्ता दिखा दूं। देखो क्या कंडीशन है ट्रैक की, चारों तरफ। अरे ये हम लोग का और भयंकर बर्फ, भयंकर बर्फ। नहीं है सीधा। केदारकंठा के बेस कैंप ये पे आ देखो, गए। ये भाई ने मेरा टेंट लूट लिया है, ठीक है ना? अरे हम तो दिल लूट लेते हैं, सीधा टेंट ही लूटा है। दिल्ली वाले हैं ना। तो भाई अब आपको दिखाते हैं जो टेंट लिया है ना, जबरदस्त, वो दिखाते हैं। ठंड भी जबरदस्त लगेगा इसमें। मुझे जैकेट नहीं है। अब हम बर्फ में कूदेंगे भाई, बर्फ में लेंगे मजे और खेलेंगे क्रिकेट, लगाएंगे चौके छक्के नो बॉल पे। गाइस तो ये टेंट तुम्हारे भाई को अलर्ट हुआ है, सेपरेट टेंट दिया है, और इसमें मैं अकेला रहूँगा। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ तुम्हें। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, टेंट हटाते ही जिंदा बर्फ, बर्फ ही बर्फ। देखो
अब चल रहे हैं बर्फ़ में खेलने। आपने बेचारे को गिरा दिया। स्लोली जैसे वीडियो बने। ओवर एक्टिंग के 10 रुपए का दो। अबे ये बेकार बॉल है, नकली बॉलर है, हटाओ इसे। मलिंगा को लाओ, मलिंगा आ जाओ बहन, आप आ जाओ। बॉल दे दो सिर्फ, बनाने दो। वीडियो स्टार्ट ही रखूं? हाँ आइए फोन पा। चलो मैं फिल्टर हूँ, कहाँ जाऊँ? उधर ए नहीं मत जा। नहीं जा भाई। ए हट, बॉल नहीं है रख लिए। गुड शॉट। लाओ अब मेरा बड़ा। तो भाई चल रहे हैं बर्फ़ में, काफ़ी खेल लिए। अब जा रहे हैं खाना खाने। टेंट में सामान रख के खाना खाएंगे। अबे भाई अब कौन जाएगा, ये तो पागल है। बेस कैंप पे दोपहर का वो लग गया है लंच, और उसमें मिला है हमें पुलाव। ये देखो बेहतरीन, ये रहा। गुस्सा हो गया था गांधी, कह रहा था खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा मत दे, फिर खुद ले आया। तो भाई केदारकंठा के बेस कैंप पे हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और यहाँ पर आप बर्फ़ की स्थिति देख सकते हैं। ठंड जो है -12 -15 के आसपास टेम्परेचर है। और अभी इन्होंने दी है मुझे चाय पी रहा हूँ। चाउमीन भी दी थी लेकिन उस देखने में बहुत बुरी लग रही है। और ये देखो पूरा वाइट कवर्ड हो रहा है, पूरा वाइट ब्लैंकेट एकदम। चाय। हम इस समय केदारकंठा के बेस कैंप पे, और यहाँ से 4 किलोमीटर बचा है अब जो केदारकंठा समिट है। हम निकलेंगे रात को 1:30 बजे। ये मेरा टेंट है ग्रीन वाला, टेंट सुखा रखे ऊपर और अकड़ गई है। सारे बंदे चाय पी रहे हैं। चलो भाई मिलते हैं अब थोड़ी देर में, देखते हैं अब क्या मिलता है खाने को। 3430 मीटर 3430। अभी कितना में है हम लोग? जाएंगे जब। और बाकी सर हमारा समिट रहेगा 12,500 फीट। 12,500। क्लियर हो गया? हाँ ठीक। बाकी सर इसका नाम कोई जानते हो? ये क्या है? गेटर्स। तो इसको पहनने इसका क्या होता है पता है? बर्फ अंदर नहीं जाएगा। ताकि आपके शूज के अंदर कोई बर्फ नहीं घुसे। ठीक है ब्रो। उसके कैसे बनते हैं? इस पे एक हुक लगा होता है। अगर आपको हुक नहीं दिखता है रात को तो ये ब्लैक पट्टी जो दिख रही है ना आपको जी, तो ये हमेशा नीचे की ओर लगती है ताकि क्या होता है इससे आपका गेटर ऊपर ना जाए, ऊपर ना खसके। ठीक है ब्रो। इसकी कैसे बनते हैं पहले प्राइस डालो तो उसको एक बार क्लियर करो यहाँ पे। ठीक है ब्रो। इसका जो नहीं है ये जो ब्लैक जो पट्टी होता है इसका ये सोल होता है पूरा, इसमें चिपकता है पूरा। तो इसको एक बार मसल दीजिए। यहाँ पे एक हुक होगा आपका, तो आपका जो लेस है ना पहले शूज के बाहर निकालिए प्रॉपर ही। ठीक है, यहाँ पे एक हुक होगा, तो ये आपका जो लेस है ना उसका जो सबसे फ्रंट वाला लेस है इसको यहाँ पे फंसा दीजिएगा ताकि ये ऊपर ना जाए। ठीक है ब्रो। वैसे रास्ते में तो स्नो है नहीं तो इसको बाहर रख सकते हो आप। यदि कहीं स्नो है तो इसको आप नीचे यहाँ डाल सकते हो ब्रो। ठीक है। और यहाँ से जितना आपको लगता है ना उतना टाइट कीजिए। बाकी आपका ये है, अगर किसी का मतलब टाइट हो रहा है ये तो ठीक है, अगर किसी को मतलब छोटा हो रहा है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को मतलब टाइट हो रहा है तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जितना आपको लगता है कि इतना टाइट करना है। ठीक है ब्रो। हो गया क्लियर इसके बारे में? 1 बजे मैक्स, इतनी जल्दी हो सके निकल। 1 बजे मैक्स है, आराम से चलेंगे। पागल हो भाई भीड़ से पहले पहुंचना है, भीड़ से पहले रिकॉर्ड बन जाए कि एम्बिशन सबसे पहले भैया जाए। सबसे पहले बात है आपका सॉक्स रहने 2 से 3 लेयर ऑलरेडी पहन के रखना है।
और रात को पहन के रखना आप लोग। ओके ठीक है, और आप चाहे सुबह पहने चाहे रात को पहने, पर मुझे 2 बजे आपके लिए होना चाहिए। 2 बजे चल देना है कि 2 बजे क्लियर क्या करना है? वो मैं टाइम दूंगा आपको ना, नहीं आप अभी वो मैं टाइमिंग दूंगा आपको। आप तैयार होगी। पहले सॉक्स का 3 लेयर होना चाहिए आपका मैक्सिमम। ठीक है ब्रो, और अंदर आपका थर्मल रहना चाहिए। थर्मल पे आपने ट्रैक पैंट लाया होगा, बाहर से ट्रैक पैंट रहनी चाहिए आपको। हो सके तो अंदर कोई पतली सी पैंट होगी तो उसको भी यूज कर सकते हो। बाहर से ट्रैक पैंट अनिवार्य है। ठीक है ब्रो, और अंदर आपका क्या रहना चाहिए? थर्मल के बाद टी शर्ट के बाद आपको फ्लीस के बाद आपके पास अगर कोई विंचेटर नहीं ब्रो, अगर किसी के पास हुड है तो हुड भी डाल सकते हो, अगर किसी के पास स्वेटर है तो स्वेटर भी डाल सकते हो। बाकी आप जो जैकेट जो लाए हो आप, ये कल सुबह ही काम आएगा, ये बाहर से इसको डाल दीजिए। ठीक है, बाकी आपका नी कैप, हेड कैप, ये सारा क्लियर होना चाहिए। गोगल्स, स्नो गोगल्स। ठीक है ब्रो, रात के लगा लेंगे, दिखे कैसे बाकी और ग्लव्स का विशेष ध्यान रखियो, ग्लव्स कोई नहीं छोड़ेगा यहाँ पे, ग्लव्स का भी वो आदमी छोड़ देता है, ठीक है ना। उसको मिला है, वो अभी नहीं सुन रहा। पता चला कि आप लोगों ने यहाँ पे ग्लव्स छोड़ दिए, फिर सब ऊपर समिट में पता लगेगा कि क्या चीज़ है। कभी कभी सर ऐसा होता है ना कि वहाँ एक फोटो खींचने में भी बहुत बड़ी महाभारत है वहाँ से वापस। और कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब वहाँ हवा भी नहीं चलती है तो एंजॉय कर सकते हो। वो कल ही पता चलेगा क्या सीन है। तो आपका सुबह का टाइमिंग रहेगा भैया, 2 बजे आपको ब्रेकफास्ट लग जाएगा बाहर, 2:30 बजे आपका 2 बजे ब्रेकफास्ट हम लगा देंगे, वो आप खाओ ना खाओ आप पे डिपेंड करता है। चीटिंग कर रहे हैं भाई 2 बजे ब्रेकफास्ट, 2 बजे आपके लिए दलिया रहेगा, बाकी ब्लैक टी बोल दी गई, मतलब हम नहीं खाएंगे। 2 बजे दलिया भाई, दूध वाला देना। और भैया बाकी सुबह का टाइमिंग सुन लो सब लोग ना, मुझे आप जो है ना सब लोग 2 बजे बाहर मिलनी चाहिए। ठीक है ब्रो, ठीक है भाई, कल का टाइमिंग क्या है? अगर कोई भी 5 मिनट भी लेट करेगा उसको हम छोड़ निकाल देना, देंगे। ठीक है ब्रो, कल का टाइमिंग है, निकाल देना भाई, जो लेट हो जाए। हाँ कहना भाई तू यहीं सो जा, गिरेगा मरेगा कोई। भैया 1:30 बजे सबके टेंट खोल आप चाहे रात में रात तैयार हो, पर आप 2 बजे समय टाइम तक रेडी होने चाहिए सब। जगा दीजिएगा भैया, जगा दीजिए 1:30 बजे का अलार्म लगा लूंगा 1:30 बजे का। मैं आपको 2 बजे आवाज मारूंगा। चीटिंग कर रहे हैं। अरे आप हमारा साउंड ले लीजिएगा, बाहर रख दीजिएगा। और दूसरी बात, जैसे आपको आवाज मारेगी वैसे टेंट से बाहर निकलना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब उसके बाद आप बैग लेके ऊपर बता रहा हूँ सर, अभी बैग कहाँ रखने हैं? बैग का मैं बता रहा हूँ सर, अभी पहले सुन टाइमिंग तो सुन लो। ठीक है ना ब्रो, 2 बजे आप बाहर निकलना चाहिए सब लोगों को तैयार होकर। बाकी रात का डे बैग सबके पास है, डे बैग सबके पास है ना। अगर किसी के पास आपके पास डे बैग नहीं है तो आप स्लीपिंग का कवर भी यूज कर सकते हो। स्लीपिंग का कवर, हाँ, और मैं आपको बताऊंगा पिलो कवर लेके आया। लाओ भैया फटाफट लाओ भाई, तो यूज कर ले। ठीक है ना, और सबसे आपको छोटी बैग छोटी, अरे आपके पास हाँ ले जाना जरूरी है। बैग में क्या रहेगा आपका? वाटर बोतल, आपका पोंचो, और दूसरी बात आपकी जो ड्राई फ्रूट लाए हो खाने के लिए, थोड़ी बहुत बिस्किट जो है उसको भी डाल सकते हो ब्रो। आपका वॉलेट भी रहना चाहिए क्योंकि आगे टी पॉइंट है, आप जो मर्जी वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टी पॉइंट में आपको चढ़ते समय थोड़ी कम टाइम मिलेगा, आते समय आपको आधा घंटे का टाइम रहेगा। और दूसरी बात है कि समिट के ऊपर जब आप पहुंचोगे तो जैसे पहुंच गए, जितने मर्जी उतनी फोटो लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सनराइज हो गया तो आपको 10 मिनट 5 मिनट के बाद पूरा असेंड करना पड़ेगा पूरा। ठीक है ब्रो, नीचे उतरना पड़ेगा। और सुबह का क्या टाइमिंग है आप लोगों का? सब लोग जुड़े जाने या मतलब साथ में सब लोगों को क्लियर है ना? सब लोगों को 11 बजे यहाँ पहुँचना चाहिए। ठीक है ना ब्रो, अगर 11 बजे से नीचे ऊपर टाइमिंग हो गया ना तो आप लोगों को मैं जुड़ा ही लेके थोड़ा जल्दी करवा दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे नीचे। दूसरी बात है कि आपके पास अगर जिसके पास सिंगल स्पाइक्स दिया मैंने वो डबल ले सकते हो ब्रो यहाँ पे। ठीक भाई मेरे को दे देना, ले सकते नहीं, लेना ही पड़ेगा। डबल सबको दूंगा। ठीक है ना ब्रो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और यदि आप साथ में और दूसरी बात, बैटरी किसके पास नहीं दिया नीचे से? बैटरी किसको नहीं दिया लॉर्ड? सच बताना, मेरे को पता है कि किसके पास नहीं दिया है। नहीं लिया है, मतलब किस बैटरी से साकरी से नहीं लिया है। टॉर्च में तो है ना, जल तो रहा ना आपका टॉर्च? ऐसा किसका टॉर्च बिल्कुल नहीं जल रहा। मारो चलो ऊपर चलो। अंदर वाले जो आपके कपड़े ना और राती को पहन के रखना, बाकी जो आपके बाहर वाले जो मोटे मोटे कपड़े ना वो सुबह आप हो सके तो 1 बजे जाओ, ताकि मतलब सब लोगों, क्योंकि हमारे पास वॉशरूम भी है। अरे ये सोएंगे। अरे भैया सुन लो पहले,
आप जो 1 बजे उठ जाओ सब लोग, ताकि क्योंकि हमारे पास टॉयलेट भी एक ही है, ताकि आप टाइम से फ्रेश भी हो जाए सब कुछ। 2 बजे भी आवश्यक ध्यान रखो आप लोग। यदि किसी ने 2 बजे से 1 मिनट भी ऊपर किया ना तो आप लोगों को सबको मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे। सबको नहीं, उसको जो उसी मेरे को साथ छोड़ना। तैयार होंगे उसी को मैं लेके जाऊंगा, वरना तो उनको सबको यहीं छोड़ा दिया जाएगा। और भैया रास्ते में इतना क्राउड होगा कि मतलब आप भी ग्रुप को पहचान नहीं पाओगे कि कौन किसका है। 2 टॉर्च ले जानी पड़ेगी तब। शक्ल तो पूरी ढकी रहती है, कहाँ किसको। अरे मुझे ये पीली जैकेट याद और भैया चलने का system मुश्किल देखो। वक्त कमांडो सख्त। कल सुबह फ्रंट पे ऑयल लगेंगे जो चलने में स्लो है थोड़ी, ठीक है ना ब्रो, क्योंकि कल सब लोगों को साथ ही जाना है, ठीक है। स्लो स्लो चलना है, कोई ना ज्यादा भागेगा ना कोई ज्यादा slow चलेगा। पूरी टीम को साथ जाना है, पूरी टीम को साथ आना है। जल्दी नहीं चढ़ सकते, जैसे कोई जल्दी चढ़ना कोई नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। जल्दी एक साथ ही सब सनराइज देखेंगे तो कोई नहीं सही से देखेगा। खा लेना, किसी की वजह से हमारा वो मिस ना हो जाए। नहीं सनराइज किसी से मिस नहीं कराऊंगा, सबका सबमिट कराऊंगा, सबसे सनराइज कराऊंगा, उसके लिए ठीक है ना आए हैं ब्रो। सब। वो सारा रिस्पॉन्स मेरा है, ठीक है ना ब्रो। 4 बजे हमारा मूविंग है तो मूविंग है। ओके बाकी किसी को कोई बाकी का कोई क्वेश्चन तो नहीं करने। कोई क्वेश्चन नहीं है। हो गया क्लियर, ठीक है ब्रो। सुरेश गांधी जिंदाबाद, सुरेश गांधी जिंदाबाद। ये मेरा हाथ फ्री है, चलो भाई देख रहे हो ठंड कितनी है, हल्की सी आ गए पैर डाल रहे हो, चारों तरफ मजे ले रहे हैं, चारों तरफ आ गए आग के भूखे। देखो जुराब अंदर डालने को तैयार है ये लाल जैकेट वाला बंदा, ताकि सब लोग सेक सके हाथ। बलिदान बलिदान दे रहा है ये अपने जुराब का। बलिदान परम धर्म। अरे पैरा कमांडो है क्या भाई?